नमस्कार मित्रों, आप सभी पहले से जानते हैं कि न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने तमिलनाडु की थिरुपरम कुंद्रम की पहाड़ी पर स्थित भगवान मुरुगन के मंदिर के ऐतिहासिक दीपदून पर दीप जलाने का आदेश दिया था, और वह भी सीआईएसएफ की सुरक्षा के साथ। लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु सरकार ने जानबूझकर कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर न केवल सीआईएसएफ को वहां जाने से रोक दिया था, बल्कि अदालत के आदेश को लागू ही नहीं होने दिया था और मंदिर का दीप भी नहीं जल सका था। सवाल यह नहीं है कि दीप जला या नहीं, सवाल यह है कि क्या कोई राज्य सरकार अदालत के आदेश को अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार मानने या न मानने का विकल्प रखती भी है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु सरकार के नेताओं ने मंदिर के पक्ष में निर्णय देने वाले जस्टिस स्वामीनाथन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया था, जिसमें प्रियंका गांधी, कनिमोझी, टी.आर. बालू सहित 100 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे, और हस्ताक्षर करने वालों में उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी शामिल थे। तमिलनाडु सरकार जस्टिस स्वामीनाथन के दीप जलाने के निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट की डबल बेंच के पास पहुंच गई थी, और पूरी ताकत से उसने इनके निर्णय का विरोध किया था। इस मामले का निर्णय आज 6 जनवरी 2026 को आ गया है। डिवीजन बेंच के जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन ने अपने निर्णय में राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की आशंकाओं को काल्पनिक भूत करार देते हुए पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, तथा जस्टिस स्वामीनाथन के मंदिर में दीप जलाने के फैसले को सही ठहराते हुए जिलाधिकारी और पुरातत्व विभाग की निगरानी में दीप जलाने का आदेश फिर से दे दिया है। आज का यह आदेश उन नेताओं के चेहरे पर एक करारा तमाचा है जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण फैसले का ही नहीं, जस्टिस स्वामीनाथन का विरोध कर रहे थे, उन्हें अपशब्द कह रहे थे और उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन भी कर रहे थे। मित्रों, इतना ही नहीं, इस निर्णय ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार के तुष्टीकरण की नीति की पोल भी खोल दी है। सरकार बेनकाब हो चुकी है। एक तरफ थिरुपरम कुंद्रम मुरुगन मंदिर के दीपदून पर दीप जलाने के लिए अदालत के आदेश के बावजूद कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर दीप नहीं जलने दिया गया, तो दूसरी तरफ अवैध चर्च निर्माणों और मंदिरों की जमीन पर प्रभावशाली लोगों के कब्जे होने के बावजूद, अदालतों के बार बार आदेश दिए जाने के बावजूद सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह मामला केवल एक दीप जलाने का नहीं है, यह राज्य की संवैधानिक नीयत पर सीधा सीधा सवाल है। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने अपनी अवमानना कार्रवाई में भी बिल्कुल कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर अदालत के आदेश को न मानने का बहाना नहीं हो सकते। यह निर्णय सिर्फ थिरुपरम कुंद्रम के लिए नहीं, यह एक चेतावनी है कि संविधान किसी सरकार की तुष्टीकरण नीति से बड़ा है और न्यायपालिका के आदेश किसी राजनीतिक एजेंडा की मोहताज नहीं हो सकती। अगर राज्य सरकारें यह भूल जाएंगी तो अदालतें उन्हें याद दिलाती रहेंगी। वहीं जनता भी चुपचाप सब देख रही है और समझ भी रही है कि सही क्या है और गलत क्या है, और समय आने पर जवाब भी देगी। अब देखना यह है कि इस आदेश को भी तमिलनाडु सरकार मानती है कि नहीं मानती है, कि इस पर भी कोई रोड़े या अड़ंगे लगाती है। जय हिंद, जय भारत।